जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक बहुत ही विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं और वो विषय इस प्रकार है कि जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म की लहर दुनिया में दौड़ रही है, उसी प्रकार से सनातन धर्म की लहर दुनिया में दौड़ेगी। और अब तो शुरुआत हुई है साथियों, क्योंकि आगे आने वाले समय में भगवान का अवतार भी होने वाला है। क्योंकि भगवान ने कह दिया है, क्या कहा है गीता में, किस श्लोक आया है साथियों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। इस तरीके से साथियों भगवान ने कहा है। और उसी क्रम में एक और श्लोक है साथियों, जिस विषय को मैं बताने जा रहा हूं वो विषय इसी श्लोक से संबंधित है। ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अर्जुन सुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, पापियों का सर्वनाश करने के लिए, पापियों को जड़ मूंड से उखाड़ कर फेंकने के लिए, पापियों की सर्वनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। तो साथियों, धर्म की स्थापना तो अब हो गई और थोड़ा बहुत जो अधर्म बचा है उसको नष्ट करने का एक बहुत ही शास्त्र में उपाय है, उसको मैं बताने जा रहा हूं साथियों। योगी जी, मोदी जी ये भगवान के अवतार के रूप में आए हैं और भगवान साक्षात पूर्ण रूप में आगे आने वाले समय में कल के अवतार बनकर आएंगे और पापियों का, पाखंडियों का, अधर्मियों का और विधर्मियों का सर्वनाश करके और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा सारी दुनिया में एक दिन लहराएगी। उससे पहले शुरुआत हो गई है। अब साथियों दुनिया में मंदिर बनने शुरू हो गए हैं। 250 मंदिर के ने निकाले हैं और बटेश्वर क्षेत्र में आप कभी भी चैनल पे देख सकते हैं और नेट पे देख सकते हैं। लेकिन साथियों एक बात आती है, साहब ये कैसे संभव है, क्या है? हाँ साथियों, जिस तरीके से जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था सर्पों का विनाश करने के लिए, इसीलिए हमारे वेदों में सारे कर्मों को करने के लिए यज्ञ विधान, विधि विधान सब कुछ बताए गए हैं। तामस राजस सत्य रजतम सब तरह के कर्मों को, सब तरह के यज्ञों को करने के लिए बताया गया है। उसमें कोई भी विधान देख सकते हैं, कर सकते हैं। पहले ऋषि मुनि करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन वेदों में शत्रुनाश यज्ञ लोग करेंगे, भारतवासी करेंगे, उस दिन अधर्मियों का, पाखंडियों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन साथियों शास्त्रों में एक श्लोक आया है जिसको मैं बताने जा रहा हूं साथियों। उस मंत्र से जो व्यक्ति भारतवर्ष के सभी लोग लगातार यज्ञ करेंगे, तो साथियों दावे के साथ कहता हूं और इससे बढ़कर कोई चीज नहीं, विद्वान जानते हैं, वेदों में वर्णन है। और यज्ञ करेंगे तो अधर्मी पाखंडियों का सर्वनाश उसी दिन हो जाएगा साथियों। क्योंकि ये श्लोक है, उस श्लोक को सुनिए, उस मंत्र को सुनिए साथियों। वो मंत्र किस प्रकार है, भगवान ने कहा है, भगवान कह रहे हैं। और इस मंत्र को सिद्ध करके जो पूरे भारतवर्ष के लोग, सारी दुनिया के लोग जिस दिन यज्ञ करेंगे, शत्रुनाश यज्ञ करेंगे इस मंत्र से, उस दिन हमारे धर्म की ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा सारी दुनिया में लहराएगी और पाखंडियों का सर्वनाश अपने आप हो जाएगा। तो साथियों उस मंत्र को सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा
सवा आसु विनेष्यति। साथियों, ये मंत्र है और इस मंत्र का अर्थ आप समझ लीजिए क्या है। जिस तरीके से यज्ञ किया जाता है और जिस मंत्र का अर्थ होता है वह मंत्र वही अपना काम करता है। तो भगवान कह रहे हैं ये भगवान के द्वारा निकली हुई वाणी है। तो क्या वाणी है? जब कोई भी प्राणी जब किसी भी तरीके से इन चीजों पर कुठाराघात करता है, कोई भी प्राणी जब देवताओं पर, वेद शास्त्रों पर, गाय पर और ब्राह्मण पर और साधु पर और धर्म पर, और साथियों भगवान कह रहे हैं मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। तो साथियों, इस मंत्र का ये अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति ने इस दुनिया में, पाखंडियों ने, अधर्मियों ने, बहुत से लोग निरंकारी शाकाहारी और ये अधिकांश आर्य समाजी, फलाने समाजी और ये अधिकांश अधर्मी लोग, रामपाल के ये अधर्मी हैं, जिन लोगों ने कुठाराघात धर्म पर किया है, आज नहीं तो कल सर्वनाश होगा इन सबका। कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि ये मंत्र कह रहा है, ये श्लोक कह रहा है, ये मंत्र कह रहा है क्या, जब कोई प्राणी किसी भी तरीके से कुठाराघात करता है, देवताओं पर, वेद शास्त्रों पर, गाय पर कुठाराघात करता है, या ब्राह्मण पर कुठाराघात करता है, या साधु पर कुठाराघात करता है, या किसी भी तरीके से धर्म पर कुठाराघात करता है साथियों, और भगवान कह रहे हैं मुझसे द्वेष करता है। भगवान कह रहे हैं मुझसे लोग, देखा गया कि जितने भी पाखंड धर्म बन गए सभी ने हमारे धर्म पर कुठाराघात किया है और हमारे भगवान से द्वेष करते हैं, मंदिरों को तोड़ा और तरह तरह से पाखंडियों ने कई पुस्तक लिख दी हैं अधर्मियों की, गलत रास्ते की। उनको कोई बचाने वाला नहीं इस धरती पर साथियों, आज नहीं तो कल उनका सर्वनाश होगा। ये भविष्यवाणी है और हमारे शास्त्रों की, वेदों की भविष्यवाणी है, इसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अब कोई भी बड़े बड़े जगत गुरु आदि सभी हमारे इस कार्य को जानते हैं। अगर अन्य पंथों में, अन्य पाखंडियों के पास में ज्ञान है शास्त्रों का या कोई भी है, तो हमारे जगत गुरुओं से चर्चा करे, हमारे श्री अनंत विभूषित संत श्री रामभद्राचार्य जी से चर्चा करे। एक श्लोक नहीं कोई सामना कर पाएगा और सारी दुनिया को आज परास्त कर रखा है उन्होंने। अगर ये जितने भी धर्म की धुरी बनते हैं सब पाखंडी एक दिन नतमस्तक हो गए हैं, आज धर्म की ध्वजा लहर गई है साथियों। तो साथियों मैं यही बात कहना चाहूंगा, किसी भी तरीके से इन्होंने कुठाराघात किया है, आज नहीं तो कल विनाश होगा, सर्वनाश होगा और जलकर भस्म राख की तरह उड़ जाएगा, कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। और साथियों लेकिन उससे पहले इस मंत्र से हमारे भारतवर्ष में सर्वत्र यज्ञ होते रहेंगे तो शीघ्र ही अपने आप सर्वस्व और पापी का विनाश हो जाएगा और अपने आप जड़ मूल से नष्ट हो जाएंगे और सनातनियों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही सनातन धर्म का झंडा दुनिया में लहराएगा और मंदिर बनना शुरू हो गए हैं, सारे काम शुरू हो गए हैं बनना इसी तरीके से साथियों। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, इस तरीके से आप इस मंत्र का जरूर यज्ञ करें और यज्ञ करेंगे तो जरूर ही जल्दी शीघ्र ही विनाश होगा। और नहीं भी करेंगे भगवान सबका ही विनाश आज नहीं तो कल सबका ही करेंगे, क्योंकि पाखंडी तो वैसे भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन अपनी जो साधना आराधना उसे तो हम लोग करेंगे ही, यज्ञ करेंगे, क्योंकि अधर्मियों का नाश करने के लिए यज्ञ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और होते रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से, तो साथियों मेरी बात समाप्त हुई, मुझे यही बात कहनी थी और बतानी थी। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन इस चैनल पर इतना ही बहुत है, काफी है, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा सच्चा है, सच्चा था, सच्चा रहेगा। पाखंडी कब तक, गौधुआ कब तक चिल्लाते रहेंगे, आज नहीं तो कल सर्वनाश हो जाएगा उनका। तो साथियों हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि एक भगवान ही और हमारा धर्म ही इस संसार में अनंत से आदि अनंत हैं, आदि अनंत रहेंगे और पाखंडियों का नष्ट और सर्वनाश निश्चित है। तो साथियों मैं मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए साथियों जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।